कहानी है 1989 की। 1982 16 साल के सचिन अपनी जिंदगी का, अपने करियर का पहला टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान गए थे और ये टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट के बाद 0-0 की बराबरी पे था। अब था चौथा मैच, सचिन की जिंदगी का भी और टेस्ट सीरीज का भी चौथा, और ये मैच हो रहा था सियालकोट की मैदान पे। मैच का हाल ये था कि सिर्फ 38 रनों पे इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे। मांजरेकर, श्रीकांत, रवि शास्त्री और अजहरुद्दीन जैसे अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। किसी को विश्वास नहीं था कि एक 16 साल का बच्चा आज पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ कुछ कर पाएगा। जब सचिन मैदान पे उतरे तो उधर से वकार यूनिस थे और वकार यूनिस ने पहली ही गेंद बाउंसर मारी और वो गेंद सीधे जाके सचिन के नाक पे लगी। सचिन गिरे और उनके नाक से खून निकलने लगा। भारत के फीजियो उनके बचाव के लिए दौड़े और इधर नॉन स्ट्राइकर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो भी सचिन के बचाव के लिए दौड़े। अब पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था, सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा अब खेल नहीं पाएगा और ये पवेलियन वापस लौट जाएगा, ये स्ट्रेचर पे जाएगा। सब ऐसा ही सोच रहे थे। सिद्धू ने तो यहां तक कहा कि एक काम करो, रिटायर कट ले लो और जब वकार यूनिस और वसीम अकरम इन दोनों का स्पेल समाप्त हो जाए तब आना। लेकिन तभी अचानक से एक पतली सी आवाज में, मुंबईया हिंदी में सचिन ने कहा, मैं खेलेगा। सचिन ने बाहर जाने से इनकार कर दिया इलाज के लिए और कहा कि मैं खेलेगा। और नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि उस मोमेंट पे, उस क्षण पे एक सितारे का जन्म हुआ। और इसके बाद ठीक वकार यूनिस ने अगली गेंद यॉर्कर मारी और जितनी तेजी से वकार ने गेंद फेंकी उससे कहीं ज्यादा तेजी से सचिन ने उस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। सचिन ने कुल मिलाकर 57 रन, 57 रन बनाए इस पारी में और भारत को मैच हारने से बचा लिया। देखिए, जब दुनिया को लगे कि आप अब खेल नहीं पाएंगे, जब दुनिया को लगे कि अब आप आगे नहीं चल पाएंगे, जब दुनिया को लगे कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उस वक्त भी आपके अंदर इतना मोटिवेशन है, इतना करेज है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप कह पाए कि मैं खेलेगा, तब आपको लीजेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। हारते वो लोग हैं जो हार मान लेते हैं। अगर आपके पास मैं खेलेगा एटीट्यूड है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लीजेंड कभी भी टैलेंट से पैदा नहीं होते, सिर्फ उनके अंदर एक रवैया होता है, उनका एक एटीट्यूड होता है। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, 5-6 महीने के अंदर ना वो शहीद हो जाते हैं। जैसे उनको रिजेक्शन मिलता है वो बाप बाप करने लगते हैं और उनको लगता है कि मुझसे अब ये नहीं होगा। और कई बार तो गेस्ट ही लीडर को नेगेटिव कर देता है, वो कहता है कि तुमसे ये काम ही नहीं हो सकता। और कई बार लीडर्स ये मान भी लेते हैं। खुद से एक बार पूछिए कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों थे, और अगर आप आए थे तो वो आपका डिसीजन था, और अगर आपको अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट है तो मैं खेलेगा एटीट्यूड अपनाइए, चाहे कितने भी रिजेक्शन क्यों ना मिल जाए। अगर आपके पास ये एटीट्यूड है कि मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं आगे भी प्रोस्पेक्टिंग करूंगा और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अपनी टीम ना बना लूं, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रोकते हम स्वयं ही खुद को हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि कठिन परिस्थितियां सबों के लिए एक ही होती है, लेकिन विजेता वो होते हैं जिनका रवैया अलग होता है। अगर आपका एटीट्यूड अलग है तो आप लीजेंड बनेंगे, तो आप सफल होंगे, वरना जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। अगर आप छोटी मोटी मुश्किलों से, रिजेक्शन से, और कहते ना कि अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा और अब उसे लगता है कि ये फील्ड ही मेरे लिए नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी जाके अचानक से रातों रात तो आप अमीर नहीं बनने वाले। वक्त तो आपको देना होगा, संघर्ष तो आपको हर फील्ड में करना होगा, या फिर यहां कीजिए या कहीं और कीजिए। एक फायदा यहां है, आज आप शुरुआत में चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, एक दिन तो ऐसा जरूर आता है जब हजारों लोग आपके साथ मिलकर मेहनत करते हैं। उस दिन के लिए ही इंसान स्ट्रगल करता है यहाँ पे। इसलिए छोड़ के मत भागिए, मैं खेलेगा एटीट्यूड अपनाइए। जब दुनिया को लगे कि आपका टाइम समाप्त हो गया है, तब अपने आप से और दुनिया को कहिए कि मेरा टाइम अब शुरू होता है। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।